हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से चैप्टर लिया हमने डिफरेंशिएशन। एक यूनिक सा क्वेश्चन लेके आए हैं, 2 मार्क के लेवल का वेटेज रखता है। देखो क्या करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि एफ एक्स का वैल्यू मॉड ऑफ कॉस एक्स है और आपको फाइंड करना है एफ डैश 3π/4। अब यहां पर याद रखने वाला बात यह है, मॉड फंक्शन है ना, तो कंफर्म है कि पहले ये 2 स्टेप में टूटेगा। वो किस तरह से कि अगर मेरे पास एक मॉड एक्स है और मैं इसे सॉल्व करना चाहता हूं तो ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो सकता है, पहले इसे 2 स्टेप में तोड़ना पड़ेगा। और वो कैसे टूटता है कि अगर ये पूरा पॉजिटिव टूटा तो गारंटी है कि या तो वैल्यू 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। ऑब्वियस सी बात है भाई, अगर कोई चीज पॉजिटिव है तो या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। लेकिन सोचो कि अगर इस मॉड का वैल्यू नेगेटिव आया तो क्या कह सकते हैं कि जो वैल्यू है वो 0 से 100% छोटा ही होगा। तो मेरा मॉड ऑफ कॉस एक्स कब नेगेटिव होगा, कौन से इंटरवल पर, कहां ये पॉजिटिव होगा। और मुझसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एफ डैश 3π/4 निकालना है। तो सबसे पहले ये चेक करो कि cos एट 3π/4 नेगेटिव रहता है या पॉजिटिव रहता है। अब चेक करो 3π/4 होता कितना है। अगर मैं ध्यान से चेक करूं तो पाई की जगह 180 पुट कर लेता हूं। देखो ये कितना वैल्यू आ गया मेरे पास, ये वैल्यू आ रहा है मेरे पास 5 3 15 और ये आ गया 135। मतलब मुझसे कह रहा है कि cos 135 पर होगा कैसा, पॉजिटिव या नेगेटिव। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखो। अपना क्वाड्रेंट प्लेन बनाते हैं। ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये 180 डिग्री। अब चेक करो 135 डिग्री आएगा कहां पर, 90 से और 180 के बीच में आएगा, मतलब π/2 से पाई के बीच में आएगा 3π/4। और चेक कर लो अगर 3π/4 सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस कैसा होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ये निमोनिक तो पता ही होगा। आफ्टर का ए, पहला लेटर ए, ऑल पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। आफ्टर के बाद स्कूल, स्कूल का पहला शब्द एस ले लो। एस मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं। आफ्टर स्कूल टू का टी ले लो, टेन थीटा और उसका उल्टा कॉट थीटा, वो पॉजिटिव होते हैं और सारे नेगेटिव होते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज का सी ले लो, कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं और सारे रेशियो नेगेटिव होते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। आफ्टर स्कूल, स्कूल का एस ले लीजिए, साइन थीटा, मतलब ये जो सेकंड क्वाड्रेंट है ये तो साइन के लिए पॉजिटिव है, तो पक्की बात कॉस के लिए क्या हुआ, नेगेटिव हो गया। मतलब मैं कैसे लिख के दिखाऊंगा, देखो जरा ध्यान से कि फॉर x बिलोंग्स टू 3π/4 cos x इज नेगेटिव। ये मैंने आपको बता ही दिया कि अगर 3π/4 का वैल्यू चाहिए तो मॉड ऑफ cos x पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो पता चला कि 3π/4 के लिए cos का नेगेटिव होना जरूरी है। तो हमने लिखा एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का cos x व्हेन 3π/4 इज ग्रेटर देन π/2 एंड लेस देन पाई। ग्रेटर देन π/2 मतलब 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है, पाई से छोटा है। ये रिप्रेजेंटेशन। अब मुझे पता चल गया कि भाई मुझे एफ एक्स की वैल्यू जो मॉड ऑफ कॉस एक्स थी वो नेगेटिव लेनी है, पॉजिटिव, कंफर्म हो गया। ये 3π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो एफ एक्स कैसा हो गया, माइनस कॉस एक्स। क्या निकालना है, मुझे निकालना है एफ डैश एक्स। तो भाई कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। माइनस एक पहले से लिखा हुआ है तो कितना हो गया, प्लस साइन एक्स हो गया। और मुझे एफ डैश किस पर निकालना है, 3π/4, और जिसको हम बोलते क्या है, 135 डिग्री। तो देखो इसको लिखने का तरीका, तो साइन 3π/4। अब 3π/4 को लिखने का तरीका देखो, 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, पाई माइनस π/4 भाई लिख सकते हैं ना। पाई माइनस π/4 क्या होता है, साइन 3π/4 ही होता है। अब इस 180 पर रेशियो तो चेंज होता नहीं, तो आंसर तो साइन का π/4 ही आ जाएगा। बस ये चेक कर लो कि पाई से कुछ माइनस करने पर पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो पाई से कुछ माइनस करोगे तो साइन का क्वाड्रेंट है, साइन को ही चेंज कर रहे हो, पॉजिटिव रहेगा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन π/4, मतलब साइन 45 1/√2। ये लीजिए आ गया आपका आंसर। बोर्ड में अब इस तरह के क्वेश्चनों का आने का ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया है। मॉड हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, इस तरह के टॉपिक्स पर अब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इस तरह का कंसेप्ट आना जरूरी है। तो ध्यान रखना था 3π/4 के लिए मुझे मॉड ऑफ cos x की पॉजिटिव वैल्यू लेनी है या नेगेटिव, वो मुझे अपने क्वाड्रेंट को चेक करके पता चला कि अगर 3π/4 लेना है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा,
सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस मेरा नेगेटिव होता है, मैंने प्रॉपरली लिख दिया, मैंने डिफरेंशिएट किया, 3/4 का वैल्यू डाला और आंसर निकाल दिया, हो गया क्वेश्चन फिनिश। अगर इस तरह के और ट्रिकी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां डेरिवेटिव चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ, जाके उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। ये 2 मार्क का शानदार सा क्वेश्चन फिनिश हो गया। वीडियो फिनिश करते हैं।